विदुर की बात कर रहे हैं, विदुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यमराज के अवतार थे जी, क्या ये सही है? हाँ, तो महाभारत रामायण दोनों ही में ये आपका प्रश्न नहीं है, पर मैं इसे थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करना चाह रही हूँ कि दोनों ही में एक पर्व आता है, एक सर्ग आता है, चैप्टर आता है, जिसको कहते हैं अंश अवतरण, जिसमें जितने भी पात्र महाभारत या रामायण में है वो सभी ही किसी ना किसी देव दानव के अंश है, सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी। हमारे जो इतिहास के ग्रंथ है ना, वो 3 लेवल पे देखे जाते हैं। ये इतिहास नहीं, कोई भी ग्रंथ अगर आप देखो तो आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक तो जो आत्मा, जो स्पिरिचुअलिटी जो हम कहते हैं, आध्यात्मिकता, वो लेवल है जिसमें हम सभी कुछ को इवेंचुअली वो सिंबॉलिक दृष्टि से देखते हैं और ये द्वंद्वों से बाहर निकल जाते हैं। आधि दैविक ये होता है कि एक मान्यता, अगर जो पौराणिक मान्यता है, उपनिषदिक मान्यता आध्यात्मिक लेवल पे आ गई, जो पौराणिक मान्यता है वो ये है कि जो भी कुछ देवासुर संग्राम लेवल पे होता है वही इवेंचुअली धरती पर भी होता है, भौतिक लेवल में भी वही वो देवासुर संग्राम है वो घटित होता है, ठीक है। इसीलिए सभी जो है, हम सब जो है वो किसी ना किसी का अंश है बेसिकली। तो इतिहास महाभारत रामायण में भी सभी किसी ना किसी के अंश है। उसमें विदुर जी के लिए ये कहा जाता है कि वो धर्म के अवतरण है, वो धर्म का अंश है। और इसके पीछे भी एक कथा है एक्चुअली, जो मांडव्य ऋषि करके हैं, जिनको फिर अणि मांडव्य ऋषि कहा जाता है। वो उनकी कथा आती है कि अणि मांडव्य, पहले तो मांडव्य उनका नाम था, जो मांडव्य ऋषि हैं वो तपस्या करते हुए बैठे थे और कुछ लुटेरे उनके आश्रम में आ जाते हैं और लूट का सामान लेके, और जो वहाँ के जो राजा थे, उसके जो सैनिक थे, वो भी आ जाते हैं और उनको लगता है कि ये लुटेरों के साथ साथ ये जो ऋषि है ना, वो भी उनके साथ शामिल है। इसलिए राजा के पास सबको ले दिया जाता है और राजा सभी के सभी को दंड दे देते हैं, जिसमें मांडव्य ऋषि भी आ गए। तो उनको सूली पे चढ़ाया जाता है, ऐसी बात आती है। पर क्योंकि उनकी तपस्या इतनी गहन है तो उनकी मृत्यु नहीं होती, ठीक है। फिर जब राजा को पता चलता है तो वो बहुत क्षमा याचना करता है और राजा को वो फिर कुछ नहीं कहते। पर वो जो सूली का जो ऊपर का भाग है ना, अणि, वो उनके पिछवाड़े में हमेशा से है, इसलिए उनका नाम अभी अणि मांडव्य होगा। फिर इवेंचुअली वो जब धर्मराज के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने मुझे ये ऐसा दंड क्यों दिया, मेरा तो ऐसी कोई मैंने अपराध भी नहीं किया है जिसके लिए तुमने मुझे दंड दिया। तो जो धर्मराज है उस समय, वो कहते हैं कि अरे आपने बचपन में कुछ किया था जिसका आपको दंड देना पड़ा, क्योंकि कर्म तो कर्म है। कर्म का सिद्धांत ये है कि अच्छा का अच्छा, बुरे का बुरा, पर अच्छा बुरा को काटता नहीं है। तो जो बुरा हुआ उसका आपने दिया। तो मांडव्य ऋषि पूछते हैं कि अच्छा मैं कितने वर्ष का था तब? तो कुछ तो 7-8 वर्ष के रहे होंगे, मतलब 12 वर्ष के भी नहीं थे। तो वो कहते हैं पर जब 12 वर्ष तक तो बच्चे के सारे अपराध माफ़ किए जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो तुमने जो किया वो बहुत गलत किया, तुमने जो काम किया वो धर्म के विरुद्ध का किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य अवतार में एक शूद्र स्त्री के पेट से जन्मोगे। तो वो विदुर हैं। तो भले ही उनका जन्म जो हुआ श्राप के कारण हुआ, जो भी, पर इनकी जो समझ है वो धर्म की इसीलिए इतनी श्रेष्ठ है। यानी कि ये जो इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है। हाँ, ये मतलब महाभारत में तो है। अब ये पूर्व जन्म की बात तो श्रद्धा की बात है ना, पर क्या महाभारत में ये कथा है? हाँ है।